हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 3.4। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4। तो 3.4 में जो हमारे पास मेथड यूज़ होगा वो यूज़ होगा एलिमिनेशन मेथड, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि। तो बेटा, विलोपन विधि के लिए हम लोगों ने करना क्या है? तो सबसे पहले दोस्तों, हमारे पास गिवन क्या होगा, दो इक्वेशंस होंगी, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो सबसे पहले हमने चेक कर लेना है कि A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 होना चाहिए। अगर ये है कंडीशन तो ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। चलिए, मैंने एक एग्जांपल लिया है, 6x प्लस 2y इक्वल्स टू 7, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन लिया 9x प्लस 8y इक्वल्स टू 5। सो मैंने इसका A1 अपॉन A2 देखा, 6/9 काट के 3 2 6, 3 3 9, 2 अपॉन 3 आ गया A1 अपॉन A2। B1 अपॉन B2 2/4 काट के 1/4 हो जाएगा। तो 2/3 1/4 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं है। तो दैट मीन्स इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा सिर्फ मकसद जो है यहाँ पर वो यही है कि आप लोग एक बार एलिमिनेशन मेथड को रिवाइज़ कर लें, जो हमने पिछली वीडियोज़ में कर चुके हैं। तो देखिए, करना क्या होता है, हमें इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में हमने किसी एक वेरिएबल को वहाँ से एलिमिनेट करना होता है। अब वेरिएबल क्या है, जो x और y है, हमें या तो x को यहाँ से एलिमिनेट करना है या y को एलिमिनेट करना है। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं x को एलिमिनेट करने के लिए क्या करूँगा बेटा, 6 एंड 9। तो मैंने क्या किया, 6 एंड 9 का यहाँ पर एलसीएम ले लिया ताकि मुझे पता लग जाए कि मैं किसके इक्वल बनाना है। तो 6 एंड 9 की जब मैंने लिया है एलसीएम, तो एलसीएम आ गया 18। इसका मतलब मुझे 6 को भी 18 बनाना है एंड 9 को भी 18 बनाना है। तो दोस्तों, 6 को 18 बनाने के लिए मैंने देखा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को 18 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करने। अब मल्टीप्लाई हमने लिख दिया, तो जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो जितने भी 3 नंबर्स हैं हमारे पास, 3 इक्वेशंस में जो भी 3 नंबर हैं, उन तीनों नंबर से इस 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 से, मीन्स जिस भी नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए, हम लोग 3 से मल्टीप्लाई हमें पता लग गया कि कैसे किया हम लोगों ने। तो 3 को पहले 6 से करते हैं, 3 6 18, 3 को 2 से करेंगे, 3 2 6 एंड 3 7 21। मैंने लिख दिया। नीचे वाली इक्वेशन में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 9 2 18, मैंने 18 लिख दिया। अगेन 2 8 16, मैंने 16 लिख दिया एंड 5 2 10, मैंने 10 लिख दिया। अब दोस्तों, इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट हमने ध्यान रखना है कि मुझे यहाँ पर फर्स्ट माइनस सेकंड लिखना है या फिर फर्स्ट प्लस सेकंड लिखना है। तो उसके लिए मैंने क्या ध्यान रखना है, उसके लिए ध्यान रखना है मैंने जो भी वेरिएबल्स को इक्वल किया है, अभी मैंने एक्स वाली रकम को इक्वल किया है। अब देखते हैं, यहाँ पर जो 18 का साइन था वो भी प्लस है और नीचे वाले 18 का साइन भी प्लस है। तो बेटा, कोई भी रकम कटती कम है जब दोनों के साइन डिफरेंट होते हैं। तो डिफरेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर ऑलरेडी साइन डिफरेंट होंगे तो हम लोग प्लस करेंगे। ये आपने ध्यान रखना है कि अगर साइन डिफरेंट हैं ऑलरेडी तो हम लोग प्लस करेंगे, अगर डिफरेंट नहीं है, सेम साइन है, डिफरेंट बनाने के लिए फिर हम माइनस करेंगे। तो दोस्तों, जब हमने माइनस किया तो इसमें हमने निशान चेंज कर दिया, जिसका प्लस है उसका माइनस हो जाएगा, जिसका माइनस उसका प्लस हो जाएगा। तो अभी 18 का निशान प्लस था, मैंने माइनस कर दिया। 16 का निशान भी प्लस था, मैंने माइनस कर दिया। और 10 का निशान भी प्लस था, मैंने माइनस कर दिया। तो 18 तो कैंसिल आउट हो गया। अब 16 एंड 6, अब इस 6 का साइन है प्लस और 16 का साइन है माइनस। तो 16 प्लस माइनस माइनस हो गया, डिफरेंट साइन है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 16 में से 6 गया तो 10 आ गया और साथ में y है, माइनस का 10y। और 21 में से 10 माइनस किया तो हमने 11 रह गया साइन प्लस का। सो अब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y की वैल्यू हमारे पास -11/10, ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो -11/10। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास y की वैल्यू आई है, आप किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 एंड 2, आपके जो ऑलरेडी इक्वेशन 1 एंड 2 थी उसमें से आप किसी में भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। तो इक्वेशन 1 में 6x प्लस 2 इंटू वाई, तो y की जगह -11/10 मैंने पुट किया इक्वल्स टू 7। अब देखना, मैंने कटने के लिए तो 2 एंड 10 आपस में कट गया, 2 5 10 और ये हो गया -11/5। सो जब हम लोग -11/5 को इस साइड लेके जाएंगे तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 11/5 हो जाएगा। तो अगेन मैंने इसका एलसीएम लिया, 5 आ गया, 7 5 35 एंड 11 1 11। तो 35 प्लस 11 46 हो गया, 46/5। अब 46/5 ये जो 6 है मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 5 के साथ में आ जाएगा। तो इसको जब मैंने कटिंग कर दूंगा
ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 23 टू द 46 एंड 3 टू द 6, तो ये आ जाएगा आपके पास 23/15। तो ये तो एक मेथड हो गया। दूसरे मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा बेटा, इसमें क्या करते हैं, हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी नंबर है, फॉर एग्जांपल मान लो 9 x को इक्वल करना है, तो मैं क्या करूँगा, x के आगे वाला जो भी नंबर है उससे फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा, और जो x पहली फर्स्ट इक्वेशन के आगे वाला है उसको नीचे वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूँगा। तो अब 9 से मैंने मल्टीप्लाई करूँगा, ऐसे ही सेम 9 6 54, 9 2 18 एंड 7 9 63। अगेन 6 से करेंगे, 6 9 54, 6 8 48 एंड 5 6 30। तो इसके बाद इसके साइन चेंज करके वही मेथड वही रहेगा, तरीका वही रहेगा, बस यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। इस मेथड की एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको कई बार मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी लंबी करनी पड़ेगी, अदरवाइज मेथड सेम है, सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस है। तो आप दोनों में से जो भी तरीका आपको ठीक लगे उससे आप लोग कर सकते हैं। तो अगेन वही हमारा मेथड रहेगा। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.4। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपको बेटा यहाँ पे दोनों मेथड यूज़ करने हैं, एलिमिनेशन भी और सब्स्टिट्यूशन भी। हिंदी में देख लेते हैं, निम्न समीकरणों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो आपको दोनों विधि करनी है, विलोपन भी करनी है, प्रतिस्थापन भी करनी है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है x + y = 5, 2x - 3y = 4। तो सबसे पहले हमने विलोपन विधि देखते हैं। विलोपन विधि में हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशन को पहले एक साथ लिख लेना है, x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। सो मैंने देखा इसको इक्वल करने के लिए इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x बन जाएगा, तो x बराबर बन जाएगा, तो मुझे यहाँ किसी रकम से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो मल्टीप्लाई करो, अगर करना है तो 1 से कर लो, नहीं करना है तो आप छोड़ सकते हैं। फिर मैंने देखा इसको मल्टीप्लाई करने पर 2 × x 2x हो गया, 2 × y 2y हो गया, 5 2 10 हो गया। अब जो सेकंड इक्वेशन थी 2x - 3y = 4, तो इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया सेम। फिर मैंने देखा इस 2 का साइन भी प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, इसका मतलब साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर फर्स्ट माइनस सेकंड। तो मैंने सेकंड इसके निशान साइन चेंज किए, तो 2 का निशान माइनस हो गया, -3 था उसका निशान प्लस हो गया एंड 4 का निशान माइनस हो गया, तो ये कैंसिल। अब देखते हैं 2 का निशान प्लस है, 3 का निशान प्लस है, तो 2 3 5 हो गया, और एक 10 का निशान प्लस है, 4 का निशान माइनस है, तो 10 में से 4 गया 6 हो गया। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो y की वैल्यू आपके पास हो गई है 6/5। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू आप लोगों ने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आप किसी में भी भर सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में भर देता हूँ, x + y = 5 था, तो y की वैल्यू थी मेरे पास 6/5, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। जब इसे इधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5 - 6/5। तो दोनों का एलसीएम लिया, 5 आ गया, 5 5 25, 25 - 6/5। अब 25 में से 6 गया तो 19 आ गया, 19/5। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 19/5 और y की वैल्यू हम लोग 6/5 पहले इससे निकाल चुके हैं, तो लास्ट में आप लोग लिख देंगे। चलिए सेकंड पार्ट हम लोग इसी का प्रतिस्थापन विधि करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। ये सेकंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन आपके पास। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन में से निकालते हैं x + y = 5, तो x की वैल्यू निकालेंगे, y इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई थर्ड इक्वेशन, x = 5 - y। तो दोस्तों अब हमने करना क्या है, हमने ध्यान रखना है कि फर्स्ट इक्वेशन में से निकाला है तो सेकंड में पुट करना है, अगर सेकंड में से निकाला है तो फर्स्ट में पुट करना है। अभी क्योंकि मैंने फर्स्ट में से निकाला है इसलिए फर्स्ट में पुट नहीं करेंगे, सेकंड में हम लोग पुट करेंगे। सो मेरे पास था 2x - 3y = 4, सो 2 × x की वैल्यू थी मेरे पास 5 - y, 2 × 5 - y - 3y = 4 आ गया। अब इसको ब्रैकेट को खोलते हैं, 2 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 2 को y से करेंगे 2y हो गया, अगेन -3y मेरे पास था और = 4। अब यहाँ पर देखते हैं y वाली रकमें, तो इन दोनों को सॉल्व कर लें, दोनों का साइन सेम है, 3 and 2 5 हो गया, सो माइनस का 5 + 10 = 4। अब इस 10 को इधर लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, -5 रह गया यहाँ पर, -5y = 4 - 10 मेरे पास आ गया। तो यहाँ से 10 में से 4 गया, -6 रह गया, माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 6/5। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, y का मान इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड में किसी में भर लेते हैं। मुझे लगा है कि इक्वेशन थर्ड बहुत ईजी है, मैं इक्वेशन थर्ड में वैल्यू पुट करता हूँ। सो y की वैल्यू 6/5, तो x की वैल्यू थी 5 - y, तो
5 माइनस वाई की वैल्यू थी 6/5, एलसीएम लिया हम लोगों ने, 5 आ गया हमारे पास, 5 5 इधर 25, 25 माइनस 6 डिवाइड बाई 5, अगेन 25 में से 6 गया 19/5। तो दोस्तों जो हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड से आंसर निकाला है एक्स का और वाई का, वो दोनों मेथड से हमारा सेम आया। तो याद रखना आप लोगों ने, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। चलिए सेकंड पार्ट पर चलते हैं। 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। तो हम लोग सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 3x + 4y = 10, नीचे 2x - 2y = 2। अब मैंने देखा यहाँ पर जो y वाली रकम है, मैं 2 को 4 बना सकता हूँ, बहुत ईजी है, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 बन जाएगा, तो बाकी दूसरी रकम को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सो फर्स्ट इक्वेशन मैंने ऐसे ही लिख दी और सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4x, 2 × 2 = 4y - 4y और 2 × 2 = 4। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 2x - 4y = 4। तो लिख लेते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट इक्वेशन 3x + 4y = 10, 4x - 4y = 4। तो मैंने क्या देखा बेटा, दोनों का साइन ऑलरेडी चेंज था, इसलिए मैंने अब यहाँ पर लिखा है फर्स्ट प्लस सेकंड, निशान चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो 4y कैंसिल, 3x एंड 4x मिलके 7x हो गया और 10 और 4 मिलके 14 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई में आपके पास, 7 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो 14/7, 7 दूनी 14, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 2। तो अब क्या करेंगे, x का मान इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप यहाँ पर 2 इक्वेशन है, आप फर्स्ट सेकंड में से किसी में भी भर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 का मान इक्वेशन x की जो वैल्यू है वो इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। तो सेकंड इक्वेशन थी 2x - 2y = 4, सो 2 × 2 = 4 - 2y = 2, यहाँ का प्लस का 4 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो मेरे पास हो गया -2y = 2 - 4, तो 4 में से 2 गया, -2 रह गया, माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/2 1। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 1। अब देखते हैं इसको दूसरे मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से। मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन थी 3x + 4y = 10 एंड सेकंड इक्वेशन थी 2x - 2y = 2। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि सारी रकमें 2 से डिवाइड हो रही हैं। तो मैंने लिखा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर। तो 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा बेटा, x - y = 1, तो x - y = 1। अब हम लोग, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है और ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी। तो फर्स्ट और सेकंड में से हम लोग, सेकंड इक्वेशन थोड़ी इजी है इसलिए सेकंड इक्वेशन में से हम वैल्यू निकालेंगे x की और फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ से देखते हैं, y जो माइनस था इधर आके प्लस हो गया, तो x की वैल्यू होगी x = 1 + y। तो ये मेरे पास होगी थर्ड इक्वेशन। अब ये ध्यान रखना है आपने कि बेटा आपने जो x की वैल्यू निकाली सेकंड इक्वेशन से निकाली है, जब सेकंड इक्वेशन से निकाली है तो आपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रही थी, इक्वेशन फर्स्ट थी 3x + 4y = 10। सो 3 × x की वैल्यू 1 + y + 4y = 10। अब देखते हैं, इसको खोल लेते हैं बेटा। तो 3 को पहले 1 से करेंगे, 3 × 1 = 3 हो गया, 3 को y से करेंगे 3y हो गया, साथ में मेरे पास प्लस का 4y ऑलरेडी था, बराबर में 10। तो अब देखते हैं y वाली रकमें, तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, 3 और 4 7y हो गया, +3 = 10 हो गया। 3 को जब इधर लेके आएंगे तो माइनस का 3 हो गया, तो मेरे पास हो गया 7y = 7। सो y की वैल्यू आपके पास होगी 7/7 1। अब y की वैल्यू 1 आ गई। अब आप क्या करेंगे, y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपके पास इजी लगती है आपको उसमें भर दो। मुझे लगा कि जो थर्ड इक्वेशन है सबसे इजी है, तो इसलिए y की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड क्या थी, x = 1 + y, सो 1 + 1 2, आपके पास x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1 आ गई। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, पार्ट 3। क्वेश्चन था 3x - 5y - 4 = 0। सेकेंड इक्वेशन थी 9x = 2y + 7। तो सबसे पहला हमने काम क्या करना है बेटा, कोई भी इक्वेशन है उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, पहले x वाली रकम फिर y वाली रकम और = के इधर में आपका जो कांस्टेंट है। तो आपके पास इक्वेशन आ गई है अब 3x - 5y, ये -4 इधर आके प्लस का 4 आ गया, आपके पास इक्वेशन होगी 3x - 5y = 4। दूसरी इक्वेशन देखते हैं। दूसरी इक्वेशन में हमने क्या किया, यहाँ से जो 9x था 2y को इधर लेके आए, तो 9x - 2y = 7। तो आपके पास 2 इक्वेशन आ गई हैं।
पहली इक्वेशन 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7 सेकेंड इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन थी 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4। तो पहले हम बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड की। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए हमने क्या किया, पहले दोनों इक्वेशन को साथ साथ लिख दिया। मैंने देखा बेटा इस 3 को मैं 9 बना सकता हूँ। कैसे, इक्वली बनाना है ना, तो इक्वल बनाने के लिए 3 को 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो सेकंड को हमें कोई ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की। तो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 दा 9 लिख दिया, 3 5 दा 15 लिख दिया, और 3 4 दा 12 लिख दिया। तो आपके पास आ गया 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12। नीचे देखते हैं 1 से मल्टीप्लाई करें मीन सेम इक्वेशन आ जाएगी, 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। अब क्या देख रहे हैं, मैंने देखा दोनों 9 जो दो आपके पास 9x था बेटा, दोनों 9x की जो वैल्यू है, जो साइन है वो सेम है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड से कैंसिल, इधर से 15 माइनस का है, 2 प्लस का है, तो माइनस होके माइनस 13 आ गया। इधर 7 12 जो है वो प्लस है, 7 माइनस है, तो 12 में से 7 गया, 5 आपके पास बच गया। तो y की वैल्यू ये जो माइनस 13 है इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो 5/13 माइनस हमेशा ऊपर जाता है, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई -5/13। अब y की वैल्यू आपने फर्स्ट सेकंड में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर लेता हूँ। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट थी 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, 3x माइनस 5 और y की वैल्यू थी -5/13 इक्वल्स टू 4। तो 5 5 द 25 प्लस का 25 हो गया अपॉन 13 इक्वल्स टू 4 हो गया। अब हमने क्या करना है, इस 25/13 को इस साइड लेके जाएंगे, इसका प्लस साइन था इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास हो गया 3x इक्वल्स टू 4 माइनस 25/13। इन दोनों का एलसीएम लिया, 1 एंड 13 का 13 हो गया एलसीएम, 13 को 4 से करेंगे 52 माइनस 25 माइनस करके आपके पास आ गया 27/13। अब ये जो 3 मल्टीप्लाई में ये नीचे चला जाएगा बेटा 13 के साथ में, तो यहाँ से इसको कटिंग कर देंगे 9/3, तो आपके पास आंसर हो गया 9/13। सो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं इसी क्वेश्चन के लिए। हम क्या करेंगे, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4 और 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, दोनों इक्वेशन लिख लिए हम लोगों ने। पहले फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं हम लोग, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, यहाँ से माइनस 5y इधर लिया तो प्लस का 5y आ गया बेटा, तो 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई है 4 प्लस 5y/3। अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को ध्यान रखना, हमने फर्स्ट इक्वेशन में से निकाला है तो सेकंड इक्वेशन में हमने पुट करना है, तो हम लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 थी हमारे पास 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। सो 9 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू थी 4 प्लस 5y/3 माइनस 2y इक्वल्स टू 7। सो बेटा 3 से कट गया, 3 1 3, 3 3 9, मेरे पास बचा 3 ब्रैकेट में 4 प्लस 5y माइनस 2y इक्वल्स टू 7। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलते हैं, पहले 3 को 4 से करेंगे 3 4 12, 3 को 5 से करेंगे 3 5 15 माइनस का 2y इक्वल्स टू में 7। अब मैंने देखा y वाली रकमें, तो ये दोनों y वाली रकमें हैं, एक प्लस है और एक माइनस है, तो माइनस हो जाएगा, 15 में से 2 गया 13y। अब ये 12 प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 13y मेरे पास बच गया, 13y इक्वल्स टू 7 माइनस 12, मैंने लिख दिया 13y इक्वल्स टू 7 माइनस 12। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी, इन दोनों को माइनस किया, 12 में से 7 गया, माइनस का 5 आ गया, अब y की वैल्यू हो जाएगी -5/13। यही हम लोगों ने दूसरे मेथड से, जो एलिमिनेशन मेथड से किया था, y की वैल्यू सेम आई थी। अब हम क्या करेंगे, जो y की वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड जिसमें आपका मन करता है उसमें पुट कर दीजिए। मैं इक्वेशन थर्ड में पुट कर देता हूँ। इक्वेशन थर्ड में y का मान भरने पर क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 4 प्लस 5 इंटू वाई, तो y की वैल्यू थी -5/13 बटे में 3। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 बन 25 माइनस का 25/13। पहले इस वाली रकम का एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम आपके पास आ गया 13, तो 13 का एलसीएम ले लिया। ये जो 3 है बेटा 3/1 है, जब मल्टीप्लाई में करेंगे 1/3 हो जाएगा, तो 52 माइनस 25/13 इंटू 1/2, इसको माइनस करेंगे 27 आ गया, तो 3 से कट गया, 3 9 27, तो आपका आंसर आ गया 9/13। तो दोनों मेथड से आपका आंसर सेम आया है। ओके, चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में मुझे कहता है, फॉर्म द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ़ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। तो आपको जो ये क्वेश्चन करने हैं बेटा, सारे के सारे एलिमिनेशन मेथड मतलब विलोपन विधि से करने हैं। चलिए हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका वास्तविक है तो विलोपन विधि से करना है। तो आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, विलोपन विधि करनी है। अगर आपको नहीं कहा गया तो आपका जो मन करता है आप वो मेथड यूज़ कर सकते हैं। चलिए इक्वेशन बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें, तो आप
जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें दोनों में या तो जोड़ना था या घटाना था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट है, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, मतलब ऊपर वाली रकम में से जोड़ना है, नीचे वाली रकम में घटाना है। तो क्या होता है, तो जो भिन्न है वो एक में बदल जाती है। ओके, यदि हम हर में अब सिर्फ एक बार हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाएगा। क्वेश्चन करेंगे तब हम लोग देखेंगे। तो बेटा क्वेश्चन करने से पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए प्लीज़ आप क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें। चलिए इंग्लिश में पढ़ते हैं। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाता है 1। इट बिकेम 1/2, ये 1/2 कब हो जाती है, इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। व्हाट इज फ्रैक्शन, तो आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेट न्यूमरेटर अंश इक्वल्स टू x और डिनोमिनेटर हर बराबर y। तो हमें पता है फ्रैक्शन मीन्स भिन्न जो है वो क्या होती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब अंश बटे हर। तो आपकी फ्रैक्शन हो गया x/y। तो आपको जो आंसर निकालना है वो x/y निकालना है। ओके, चलिए अब देखते हैं, मेरे पास क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे पहले कहा था, यदि हम क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ना है और हर में एक घटाना है। ओके, तो मेरे पास इक्वेशन देखो, फ्रैक्शन थी x/y, अंश में एक जोड़ना है मीन्स ऊपर प्लस करना है नीचे माइनस करना है। तो मैंने क्या किया, ऊपर प्लस किया और नीचे माइनस किया, तो क्या होता है, इसका आंसर 1 हो जाता है। तो 1 मीन्स 1/1 कर सकते हैं हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वह यहाँ से 1 को x+1 से मल्टीप्लाई किया तो x+1, 1 को y-1 से मल्टीप्लाई किया तो y-1। तो मेरे पास आ गया x+1 इक्वल्स टू y-1। तो अब क्या करेंगे, y को इधर लेके आएंगे तो x जो y था प्लस इधर आके माइनस का हो गया, और जो 1 था इधर जाके माइनस का हो गया। सो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास होगी x - y बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस का 2। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास आ गई है x - y इक्वल्स टू -2, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड कहता है इफ़ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर मतलब हर, तो हर आपके पास नीचे वाली रकम है। अगर हम नीचे वाली रकम में सिर्फ एक जोड़ दें तो जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, 1/2 हो जाती है। तो हमने क्या किया, y+1 इक्वल्स टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो x को 2 से किया 2x हो गया। जब हम लोग y+1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y+1 हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, जो y है इधर लेके आएंगे, 2x प्लस का y इधर आके माइनस हो गया, बराबर में 1 था। तो आपके सेकंड इक्वेशन होगी 2x - y इक्वल्स टू 1। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन थी x - y इक्वल्स टू -2, सेकंड इक्वेशन थी 2x - y इक्वल्स टू 1। अब क्या करना है, पहले चेक करना है कि भाई इसका जो है वो यूनिक सोल्यूशन बनता है कि नहीं बनता है। मैंने देखा 1/2 a1/a2 1/2 b1/b2 -1/-1 ये 1 हो गया। तो मैंने देख लिया कि a1/a2 b1/b2 का इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन है, अद्वितीय हल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो अब मैंने देखा दोनों इक्वेशन को लिखने के बाद मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। x - y इक्वल्स टू -2, 2x - y इक्वल्स टू -1। मैंने देखा y एंड y ऑलरेडी इक्वल है तो मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो मैं सीधा सा माइनस करता हूँ। तो माइनस करने पर साइन चेंज हो गया, 2x का माइनस हो गया, -y का प्लस हो गया एंड 1 का माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया बेटा। अब 2x प्लस है 2x माइनस है, तो इसमें से माइनस कर देंगे, 2 में से 1 चला गया, x रह गया और निशान बड़ी रकम का माइनस का आ गया। इधर दोनों माइनस थे, प्लस हो जाएंगे, 2 और 1 3 हो गया, माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 3। अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में भर देते हैं। मुझे इक्वेशन फर्स्ट बहुत ईजी लग रही है, तो मैं क्या करता हूँ, x की जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। सो मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट थी x - y इक्वल्स टू -2, सो x की वैल्यू 3 थी, -y इक्वल्स टू -2, इधर 3 को लेके जाएंगे, -3 हो गया, तो -y इक्वल्स टू -5, माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आपके पास आ गई 5। अब देखते हैं भिन्न की बात करते हैं। फ्रैक्शन था अंश बटे में हर, अंश बटे हर मतलब x/y, तो x की वैल्यू आपके पास आई 3 और y की वैल्यू आई है 5, तो आपके पास नजर आ गया 3/5। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में कहते हैं 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो जो नूरी थी वो क्या था बेटा, सोनू की उम्र के 3 गुना थी। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो 10 साल बाद क्या होगा, जो सोनू की उम्र होगी, जो नूरी की उम्र होगी वो सोनू की उम्र के दुगनी होगी। इससे पता लग गया कि सोनू छोटा है और नूरी बड़ी है। ओके, चलिए हिंदी में एक बार पढ़ते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी, तो 5 साल पहले जो था वो 3 गुना था, और 10 साल बाद जो है नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु याद कीजिए। तो बेटा एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आपने जब कभी भी एज वाला क्वेश्चन करना है हमेशा प्रेजेंट एज लेनी है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि अभी आपकी जो उम्र है वो है, मान लो फॉर एग्जांपल 10 years है, 10 years।
2 साल बाद आपकी उम्र कितनी हो जाएगी, 10 + 2 करेंगे ना जब बाद की बात करेंगे, तो आपकी उम्र हो जाएगी 12। ओके, अब मैं कहता हूँ कि अभी आपकी उम्र वही सेम 10 साल है, आपकी उम्र 7 साल पहले कितनी थी, आप करेंगे 10 - 7, तो आपकी एज हो जाएगी 3 ईयर्स। तो ये ध्यान रखना है आपने, जितने साल पहले की बात करेंगे उतने साल माइनस करना है, जितने साल बाद की बात करेंगे उतने साल प्लस करना है। तो हमेशा जब कभी भी आपको एज वाला क्वेश्चन आएगा, आपने माननी हमेशा प्रेजेंट एज है, वर्तमान आयु माननी है। तो हमने मान लिया लेट नूरीज प्रेजेंट एज इक्वल्स टू एक्स एंड सोनूज प्रेजेंट एज इक्वल्स टू वाई। तो नूरी की वर्तमान आयु और सोनू की वर्तमान आयु एक्स और वाई हमने मान लिया। तो अब देखते हैं, सबसे पहला था 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा, तो 5 साल पूर्व मतलब 5 साल पहले, तो 5 साल पहले क्या था, अभी एक्स है तो 5 साल पहले उतने साल माइनस कर देने हैं, तो दोनों की उम्र क्या हो जाएगी, 5 माइनस हो जाएगी। एक जो नूरी की है वो x - 5 हो जाएगी और जो सोनू की है वो y - 5 हो जाएगी। अब क्या कह रहा था, अब कह रहा था कि जो नूरी है वो सोनू की आयु के 3 गुना थी, तो 3 गुना कौन सा, 5 साल पहले वाला, तो 5 साल पहले इसकी उम्र और इसकी उम्र, तो 3 से गुना कर दिया, किसको, छोटा कौन था, सोनू, तो छोटे से हमने गुना कर दिया। अब इसको खोल लेते हैं, x - 5 ऐसे ही हो गया, 3 को y से किया 3y हो गया, 3 को 5 से किया 3 5 15 हो गया, तो x - 3y इक्वल्स टू 3y। अब इधर लेके गए तो माइनस हो गया, ये माइनस का 5 इधर लेके गए तो प्लस हो गया, तो मेरे पास आ गया x - 3y इक्वल्स टू -15 एंड +5, तो ये आ गया -10। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई x - 3y इक्वल्स टू -10। अब देखते हैं 10 ईयर्स बाद की, बाद मीन्स प्लस। सो 10 साल बाद क्या होगा, नूरी की एज क्या होगी, नूरी की जो आयु होगी x + 10 हो जाएगी और सोनू की आयु क्या हो जाएगी, y + 10। अगेन मुझे पता है सोनू छोटा है और नूरी बड़ी है, तो हमेशा छोटे से मल्टीप्लाई करते हैं, कितने गुना था बेटा, 2 गुना, तो x + 10 इक्वल्स टू 2 गुना y + 10। सो x + 10, 2 को y से करेंगे 2y हो गया, 2 को 10 से करेंगे 20 हो गया, तो मेरे पास आ गया x + 10 इक्वल्स टू 2x + 20, 2y + 20। तो 2y को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, x - y, इस +10 को इधर लेके आएंगे तो माइनस, तो आपके पास हो गया x - 2y इक्वल्स टू 20 - 10। अब 20 में से 10 गया तो 10 आ गया, आपके पास इक्वेशन हो गई x - 2y इक्वल्स टू 10, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लेते हैं। फर्स्ट थी x - 3y इक्वल्स टू -10, सेकंड थी x - 2y इक्वल्स टू 10। सो अब क्या करना है, हमने साइन देखने पहले, सबसे पहले x और x दोनों ऑलरेडी इक्वल थे तो मल्टीप्लाई करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। सो बेटा मैंने देखा कि दोनों के साइन सेम है तो माइनस कराएंगे, माइनस साइन चेंज नीचे वाली सारी रकमों के, प्लस का माइनस का 2y था प्लस का 2y हो गया, 10 था प्लस माइनस हो गया, तो x कट गया आपके पास। अब 3y का माइनस है 2y का प्लस है तो माइनस कर देंगे, 3y में से 2y गया y और साइन बड़ी रकम का माइनस आ गया। इधर दोनों 10 भी माइनस है और नीचे वाला 10 भी माइनस है, तो 10 एंड 10 कितना हो गया, 20, माइनस का 20, y माइनस माइनस कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास, 20। अब आप क्या करेंगे, y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट सेकंड दोनों में से किसी में भर लेते हैं, मैं इक्वेशन सेकंड में भर लेता हूँ y की वैल्यू। सो आपके पास आ गया, सेकंड इक्वेशन थी x - 2y इक्वल्स टू 10, सो y की वैल्यू 20 पुट कर दिया, 2 × 20 40 हो गया, तो आपके पास हो गया x - 40 इक्वल्स टू 10, माइनस का 40 इधर आके प्लस का 40 हो जाएगा, तो x की वैल्यू होगी 40 + 10 50, तो x की वैल्यू आपके पास 50 आ गई। सो आपने लिखना है लास्ट में प्रेजेंट एज ऑफ नूरी की वर्तमान आयु 50 साल और सोनू की वर्तमान आयु 20 साल, तो ये आपने आंसर लिखना है, उसके बाद आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। कहता है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the digit। ओके तो दो चीज़ें आपके पास, एक है सम ऑफ द डिजिट्स आपके पास गिवन है नंबर 1, नंबर 2 आपको बोल रहा है कि इस नंबर का 9 गुना जो है वो रिवर्सिंग द डिजिट्स। ठीक है, ये अभी देखेंगे क्या होता है। चलिए हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या के दुगने के बराबर है, तो संख्या ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं, तो एक पहले एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक हमने एक नंबर ले लिया 45, तो 45 में बेटा एक यूनिट प्लेस है और एक टेंस प्लेस है, तो जो 5 है वो यूनिट प्लेस है मतलब इकाई का अंक है और दहाई का अंक क्या है 4 है, टेंस प्लेस है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि एक नंबर बनाना है आपको 45 जिसका यूनिट प्लेस 5 है और टेंस प्लेस 10 है, तो आप कैसे करेंगे, आप करेंगे 10 × 4 + 5 और 4 × 10 + 5। इसका मतलब अगर आपको कोई नंबर बनाना है तो नंबर बनाने का तरीका क्या है, 10 × टेंस प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस डिजिट। मतलब अगर हिंदी में लिखेंगे, अगर आपने संख्या लिखनी है दहाई वाली संख्या लिखनी है 2 अंकों वाली, तो 10 गुना दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो ये आपने याद रखना है हमेशा जब कभी भी आपने ऐसा कोई क्वेश्चन करना है 2 डिजिट वाला।
तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने मान लिया लेट टेंस प्लेस डिजिट इक्वल्स टू एक्स। हमने मान लिया जो दहाई अंक है वो क्या है, एक्स है, और जो इकाई अंक यूनिट प्लेस है वो है वाई। सो नंबर मेरे पास हमने पढ़ा 10 इंटू दहाई अंक, तो दहाई अंक एक्स था इसलिए 10x हो गया, इकाई अंक क्या था वाई, तो इसलिए वाई हो गया। 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट हमने एक्स लिया है और यूनिट प्लेस वाई लिया, तो आपके पास नंबर हो गया 10x प्लस वाई। इसके बाद देखते हैं रिवर्स करने पर। रिवर्स करने का मतलब क्या होता है बेटा कि x की जगह y आ जाएगा और y की जगह x हो जाएगा। तो रिवर्स करने पर आपके पास नंबर क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स। रिवर्स का मतलब है हमने उल्टा कर दिया। उल्टा करने का मतलब x की जगह y और y की जगह x। तो जब कभी भी आपने कोई ऐसा क्वेश्चन आपको आता है 2 डिजिट वाला कोई भी नंबर आता है, तो इतना तो आप चाहे इसको याद कर लीजिए, इतना तो आपने लिखना ही लिखना है। इसके बाद देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो पहला पार्ट मुझे दिया था सम ऑफ द डिजिट्स। अब देखो डिजिट्स हमने क्या क्या लिए, एक डिजिट हमने लिया x और दूसरा डिजिट लिया y। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि हमने पहला सम ऑफ डिजिट 9 दिया है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। इतना क्लियर है। चलिए सेकंड पार्ट पर चलते हैं। देखो मेरे पास जो नंबर आया वो हमने लिखा 10x प्लस वाई, और रिवर्सिंग करने पर 10y प्लस एक्स। अब देखो ये इक्वल तो हो नहीं सकता कभी भी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 25 और ये 52 के इक्वल नहीं होगा, नहीं होगा ना, ये इक्वल हो ही नहीं सकता। तो अभी इक्वल नहीं है, बट हमें दिया है, वो कहता है कि जो नंबर आपके पास था उस नंबर का 9 टाइम और जो रिवर्सिंग करने पे आया उसका 2 टाइम, दोनों इक्वल है। तो हमने लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 इंटू ब्रैकेट में 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 इंटू 10y प्लस एक्स। तो इसको खोल लेते हैं। 10 को 9 से किया 90x, 9 को y से करेंगे 9y, 2 को 10 से करेंगे 20, साथ में y आ गया, 2 को x से करेंगे 2x। अब देखो सारे के सारे जो हैं वेरिएबल्स हैं, तो सारी रकम को हम लोग इस साइड लेके आते हैं। तो 90x प्लस का 2x इधर आके माइनस 2x हो गया, प्लस का 9y था इधर का, प्लस का 20y इधर आके माइनस 20y है। तो आपके पास हो गया 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं 2x 90 में से 2 गया 88 हो गया, अब 20 में से 9 गया 11 रह गया, निशान बड़ी रकम का माइनस आ गया। अब मैंने देखा दोनों के दोनों रकम जो है वो 11 से डिवाइड होता, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 11। सो 11 8 ज़ा 88, 11 1 ज़ा 1 और 0 इंटू 11 0 हो गया। तो आपके पास इक्वेशन सेकंड आ गई 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, सेकेंड इक्वेशन आई है 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो मैंने देखा ऑलरेडी जो y है वो इक्वल हो रखे हैं बेटा, हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, और साइन भी डिफरेंट है तो हमें प्लस कर लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट प्लस सेकंड, तो वाई वाई कैंसिल, 8x और प्लस एक्स 9x हो गया, इधर 9 हो गया, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी होगी 1 आ गई। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। तो इक्वेशन 1 थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 माइनस 1, तो आपके पास y की वैल्यू आ गई 9 में से 1 माइनस करने पर 8। अब आपके पास नंबर था दैट इज 10x प्लस वाई, तो नंबर आपके पास 10 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस वाई की वैल्यू 8, तो आपके पास नंबर हो गया 10 प्लस 8 18 आ गया। और रिवर्सिंग करने पर नंबर क्या था 10 इंटू वाई प्लस 10 इंटू वाई प्लस x, तो 10 इंटू वाई की वैल्यू आपके पास 8 थी, x की वैल्यू 1 थी, 10 इंटू 8 80, 80 प्लस 1 81, तो आपके पास दोनों ही आपके आंसर हो सकते हैं 18 भी और 81 भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो क्वेश्चन क्लियर है कि उसने टोटल 50 और 100 रुपये के जो टोटल नोट थे बेटा वो 25 मिले उसको, पहली चीज़, और इनके जो टोटल अमाउंट था वो था 2000 रुपये। चलिए एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ रुपीज़ 2000, तो उसने 2000 रुपये निकालने के लिए गई। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव रुपीज़ 15 एंड रुपीज़ 100 नोट्स ओनली। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी गॉट। तो एक चीज़ हमेशा याद रखनी है बेटा, जो चीज़ भी आपको दी हुई है ना, वो चीज़ आपने मान लेनी है जो आपको फाइंड आउट करने के लिए दी हुई है। चलिए उससे पहले एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास 10 रुपीज़ के 5 नोट्स हैं और 50 रुपीज़ के 4 नोट्स हैं। 10 रुपीज़ के 5 तो कितने हो गए टोटल, 10 इंटू 5 करेंगे तो 500 हो गया मेरे पास टोटल। ऐसे 50 के 4 है तो कितना हो गया टोटल 200। तो टोटल अमाउंट मेरे पास कितना हुआ 10 इंटू 5 प्लस 50 इंटू 4, तो ये टोटल करके मेरे पास कितना आ गया। इसे लिखने का तरीका देखते हैं, 10 इंटू 5 मतलब 100 इंटू 5 प्लस 50 इंटू 4, टोटल मेरे पास हो गया 700। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मैंने सपोज कर लिया कि 100 रुपये के जो नोटों की संख्या थी, लेट नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट वो कितना x मान लिया, और 50 रुपीज़ के नोट्स जो हैं वो y मान लिए, ये मैंने मान लिया। ओके, तो अब देखते हैं
टोटल 100 रुपये के जो नोट है उसका टोटल वैल्यू कितनी होगी। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, जैसे अभी हमने किया कि 100 रुपये के अगर 5 नोट थे तो 500 रुपीज़ थे बेटा मेरे पास। ऐसे ही अब अगर x है तो 100 इंटू एक्स, अगर 4 होते तो 100 इंटू 4 लिखते तो 400 हो जाते, अगर 10 होते तो 100 इंटू 10 लिखते। तो अभी मेरे पास x है तो इसका मतलब 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यूज़ होगी जो भी हमारे पास 100 रुपीज़ के नोट थी। ऐसे ही 50 के आपके पास कितने हो जाएंगे, y नोट थे तो 50y हो गया। तो आपके पास पहला जो पार्ट है वो था टोटल नोट 25, मीन्स x और y दोनों नोट्स मिला के आपके पास 25। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया उसमें बताओ आपके पास नोट्स कितने थे, आपके पास नोट थे 5 + 4, तो 5 + 4 नोट थे 4। ऐसे अब 5 की जगह x है और x की 4 की जगह y है, तो आपके पास अब टोटल नोट कितने हो गए, x + y, और ये मुझे गिवन है कि मुझे कितने नोट थे उसके पास 25। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई x + y = 25। सेकंड देखते हैं, टोटल वैल्यू 2000 थी, अब 2000 कैसे, 100 के कितने नोट थे x, तो ये टोटल वैल्यू होगी 100 रुपये की और ये टोटल वैल्यू होगी 50 रुपये की। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये मेरे पास हो गया 2000 रुपये। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन को मैंने देखा सारी के सारी जो रकम है वो 50 से डिवाइड कर रहे हैं, मैं इसको 50 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 50 दूनी 100, ये मेरे पास हो गया 2x, 50 से कम 50, ये मेरे पास 1 हो गया, और 0 से 0 कट गया, और 5 के 20 40 हो गया। तो आपके पास सेकंड इक्वेशन होगी 2x + y = 40। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लेते हैं। मैंने देखा कि ऑलरेडी y इक्वल है लेकिन साइन डिफरेंट बनाना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो साइन चेंज किया बेटा, यहाँ से y कैंसिल। अब 2x का साइन जो है वो माइनस है और x का साइन प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस कर दिया, तो 2x में से x आ गया, निशान बड़ी रकम का माइनस का। तो यहाँ से 40 और 25 में से 40 माइनस किया हमने, 15 आ गया, निशान बड़ी रकम का माइनस आ गया, तो माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गया आपके पास आ गई 15। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूँ। तो इक्वेशन फर्स्ट थी x + y = 25, x की वैल्यू 15, तो 15 इधर आके माइनस हो गया, 25 - 15, y की वैल्यू आपके पास आ गई 10। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ नोट्स y थे 50, तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स जो 50 के थे वो आ गए 10, और 100 के कितने आ गए 15। तो आपने आंसर लिख देना है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। कहते किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया। तो 3 दिन जो फर्स्ट 3 डेज़ हैं उन 3 दिन का तो वो फिक्स लेता है बेटा, उसके बाद पर डे उसका चार्जेस एक्स्ट्रा है। तो कहता है एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन रखने के लिए 21 रुपये। तो सुशी, अब यहाँ पे देखो बेटा क्या कह रहा है, 5 दिन के वो 21 रुपये दे रहा है और 7 दिन के वो कितने दे रहा है, 27 रुपये दे रहा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट हमने ध्यान रखना है। चलिए एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 डेज। तो फर्स्ट 3 डेज का जो चार्ज है वो फिक्स है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। देयर आफ्टर सरिता पेड 27 फॉर 7 डेज एंड 21 फॉर 5 डेज। तो 7 डेज़ के 27 है और 5 डेज़ के 21 है। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड फिक्स चार्जेस एंड पर डे चार्जेस। चलिए तो अब देख लेते हैं, हम लोगों ने पहले सपोज कर लिया लेट फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज़। तो पहले 3 दिन का जो नियत किराया था वो हमने मान लिया x और पर डे चार्जेस मान लिया y। तो अगर बेटा कोई आदमी 7 दिन के लिए बुक रखेगा तो 7 दिन के लिए मैंने 7 कॉलम बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7। तो फर्स्ट 3 डेज़ के लिए तो उसने कितना देना है, x रुपीज़ देना है, क्योंकि ये फिक्स है। उसके बाद कितने दिन बच गए, 7 में से 3 गए, 4 दिन बच गए, तो बेटा हर एक दिन का वाई रुपीज़ लगेगा। तो 1 2 3 4, तो उसके पास 7 डेज़ का उसको क्या देना पड़ेगा, पहले 3 डे का x और उसके 4 डेज़ का 4y। तो आपके पास टोटल अमाउंट जो उसे देना है वो देना है x + 4y। ऐसे देखते हैं 5 डेज़ का। 5 डेज़ के लिए पहले 3 दिन का तो उसने x देना है, ओके। आगे कितने बच गए, 2 दिन बच गए, तो 1 दिन का y 1 दिन का y, तो ये कितना होगा 2y। तो 5 डेज़ के लिए वो देगा x + 2y। होप सो ये आपको क्लियर होगा। ये 7 डेज़ के लिए x + 4y और 5 डेज़ के लिए x + 2y। सो अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले 7 डेज़ के लिए उसने 27 रुपीज़ देने थे, तो 7 डेज़ के लिए मैंने ऊपर निकाला था x + 4y = 27, और 5 डेज़ के लिए था x + 2y, ये कितना दिया था उसने 21। तो मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लिया। अगेन मैंने देखा x ऑलरेडी इक्वल है लेकिन निशान बदलने की जरूरत है, तो मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट माइनस सेकंड, साइन चेंज, x कैंसिल। अब 4y का निशान प्लस है, 2y का निशान माइनस है, तो दोनों को माइनस कर देंगे। 4 में से 2 गया 2 और 27 में से 21 गया 6, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 6/2, तो आपके पास y की वैल्यू आ गई 3। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 देखते हैं क्या थी, 4x + 4y = 27। तो x + 4 इंटू वाई की वैल्यू हमारे पास 3, 4 इंटू 3 12 हो गया, इक्वल्स टू 27, 12 प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो अब x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 15। तो आपने लिखना है
कि जो फिक्स चार्जेस हैं, जो प्रथम 3 दिन को नियत किराया था वो 15 रुपये है और अतिरिक्त शुल्क पर दिन का पर डे का कितना है 3 रुपीज़ है। तो ये आपके पास इस तरह करके हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। प्लीज़ हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू।